हाय फ्रेंड्स। सो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डेज आदि मोरिसाकी बुक शॉप का पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अभी पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पार्ट 1 में हमने देखा कैसे टकाको की लाइफ में मेजर चेंजेस आ जाते हैं, एंड ओवरऑल पार्ट 1 में जो मेन फोकस था वो टकाको की लाइफ पर ही था। कैसे बुक्स से उसे प्यार हो गया, बुक्स ने उसे हील किया, एंड मोरिसाकी बुक शॉप उसकी लाइफ का एक मेजर पार्ट भी बन गया। पार्ट 2 में ये जो जितना भी फोकस है ये धीरे धीरे अंकल सतोरू की लाइफ में शिफ्ट होता है, लाइफ पर शिफ्ट होता है। सो इसमें मेन जो सबसे इवेंट है वो है आंट मोमोको रिटर्न्स। आंट मोमोको टकाको की मामी है, यानी कि अंकल सतोरू की वाइफ। तो स्टोरी शुरू होती है 5 साल बाद, जब अंकल सतोरू जो है अपनी मोरिसाकी बुक शॉप को बंद कर रहे थे। तब अचानक से बंद करते समय उनकी वाइफ आती हैं, एंड वो बहुत धीरे से कहती हैं कि आई एम बैक सतोरू। ठीक है, एंड क्योंकि अंकल अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है तो वो अल्टीमेटली वो बोल देते हैं वेलकम बैक। तो 5 साल पहले उन्होंने अंकल सतोरू को वो छोड़ के चली गई थी विद अ सिंपल नोट कि मैं ठीक हूँ और तुम मुझे प्लीज़ मत ढूंढना। तो अंकल सतोरू ने वही किया, नहीं ढूंढा उनको। उसके बाद आंट मोमोको जब आ जाती हैं तो ये शॉकिंग न्यूज़ जो है अंकल सतोरू टकाको को देते हैं, क्योंकि अब उन लोग की रेगुलर बातचीत होने लगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप और मैं थोड़े थोड़े सरप्राइज्ड हैं, सेम वे वो तो कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज थी। टकाको बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी कि ये वापस कैसे आ गई। ठीक है, अब इमेजिन आपकी जो वाइफ है वो आपको 5 साल पहले एक सिंपल से नोट के को छोड़ के चली गई थी, एंड वो रिटर्न होती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आप उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाओगे। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कर भी सकते हो लेकिन उतना नहीं कर पाओगे ना। तो वो जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल करने के लिए अंकल सतोरू जो है टकाको उसकी मदद मांगते हैं कि तुम प्लीज़ पता लगाओ, इनसे थोड़ी बातचीत करो और यहाँ पे आओ और ये सब बताओ मुझे कि ये कहाँ गई थी, क्यों गई थी और वापस क्यों आई हैं। सबसे मेजर जो सवाल ये है। ठीक है, अब क्यों वापस आई हैं और ये गई क्यों थी 5 साल पहले। तो जो नीस है वो कम्स टू द रेस्क्यू। वो पहुंचती है बुक मोरिसाकी बुक शॉप में, एंड ममोको से अच्छी बातचीत होती है, एंड वही सब जो होता है ना फॉर्मेलिटी, सबसे पहले जो हम लोग करते हैं बातचीत करते हैं, अरे कैसे हो, सब बढ़िया, अच्छा है, हाँ वही सब हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे टकाको ट्राई करती है ममोको से और बात करने का। अब उसमें ममोको भी बात करती है, ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी से कम्युनिकेट करें तो आप उस कम्युनिकेशन में इंडल्ज तो होना ही पड़ता है। उसके बाद कुछ कुछ स्टोरीज बताने लगती है, आंट ममो को बताती है कैसे मैं और अंकल सतोरू पेरिस में मिले थे। ये सब हो रहा है। उसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है स्टोरी में तब जब आंट ममोको और टकाको जो है एक साथ ट्रिप पे चले जाते हैं, माउंटेन ट्रिप पे। ठीक है, अब वहाँ पे जो मेजर क्वेश्चंस हैं दो, कि वो अब क्यों आई हैं और ये वो गई क्यों थी, उसका आंसर मिलता है। वो लोग माउंटेन ट्रैक पे जा रहे हैं, एंड ममोको आज भी उतनी ही सुंदर है जितना टकाको को याद है वो, एंड इस चीज़ से मतलब वो खुश है इस बात से। अब जब वो माउंटेन ट्रिप पे जाती हैं धीरे धीरे टकाको जो है बात करने की कोशिश करती है आंट मोमोको से, एंड अल्टीमेटली पता चलता है कि आंट मोमोको इसलिए गई थी क्योंकि वो अंदर एक हॉलोनेस फील करती थी। उनको लगता था कि वो जो है अंकल सतोरू, मतलब उनको रिग्रेट फील होता था किस बात का। स्टोरी यहाँ शुरू होती है कि अंकल सतोरू से पेरिस में मिलने से पहले वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, एंड वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। बट फिर पता चलता है कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है उनकी पहले ही एक वाइफ है और बच्चे हैं जापान में। तो ऑब्वियसली बात है वो छोड़ देती है, एंड क्योंकि वो कंफ्यूज थी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बच्चा भी अबॉर्ट कर दिया। पहले तो ये होता है। उसके बाद जब वो अंकल सतोरू से मिलती हैं, वो लोग जब जापान शिफ्ट होते हैं, तो उन अंकल सतोरू को भी चिल्ड्रन चाहिए थे, एंड उसके बाद जब उनका कोई बेबी होता है तो वो मिसकैरेज हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो आंट मोमोको है वो इस रिग्रेट और गिल्ट में थी कि उनकी वजह से 2 लाइफ्स चली गई, एंड उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी भी नहीं थी। तो उनका जो यूट्रस है उसको भी ऑपरेट किया गया है। ठीक है, तो ये सब जब चीज़ें बताते हैं तो टकाको को थोड़ा बुरा भी लगता है कि कितना लोनली फील किया होगा उन्होंने।
तो उसके बाद वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगता था अंकल सतोरू के लिए कि क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, तो वो कभी कुछ ऐसा बोलते तो नहीं थे, बट स्टिल वो थोड़ा सा लोनलीनेस फील होता था एंड बुक्स के बीच में कहीं ना कहीं वो खुद की आइडेंटिटी लूज़ कर रही थी। तो फिर वो छोड़ के चली जाती हैं। उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, जब उनका यूट्रस ऑपरेट हो रहा है, उनको फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एक दिन वो हॉस्पिटल में सो रही थी एंड उनको अचानक से सपना आता है कि वो एक बोट पे हैं। वो बोट जो है जा रही है, आगे जा रही है एंड उनको कोई आदमी पीछे से वेव बैक कर रहा है। जब तक वो रियलाइज़ करती है कि वो अंकल सतोरू है, उनकी जो बोट है वो बहुत आगे निकल जाती है और ये सपना देख के वो रोने लगती हैं, क्योंकि अंकल सतोरू उनकी लाइफ का एक मेजर पार्ट है। तो अल्टीमेटली वो रिटर्न करती है टू दी मोरिसाकी बुक शॉप। अब माउंटेन ट्रिप हो जाती है। जो टकाको है, उन्होंने आंट मोमोको से प्रॉमिस किया है कि मैं अंकल सतोरू को कुछ नहीं बताऊंगी, जबकि अंकल सतोरू ने इसी काम के लिए आपको बुलाया है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जब वो ट्रिप से रिटर्न करते हैं 2 दिन बाद, अंकल सतोरू टकाको को बोलते हैं तुम्हारे लिए एक नोट है। वो नोट किसने लिखा है? आंट मोमोको ने। उस नोट के अंदर लिखा है थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यानी कि आंट मोमोको फिर से चली गई हैं। अब क्योंकि वो फिर से चली गई हैं तो टकाको को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये 5 दिन ठीक थी, उसके बाद ये फिर चली गई। उसके बाद फिर वो सब कुछ बता देती है अंकल सतोरू को। कहती हैं कि यू नो वॉट, मैं तुमको आपको बता ही देती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि मत बताना, लेकिन मैं बताऊँगी। अब उसने सब बता दिया एंड अंकल सतोरू इज़ लाइक ओह अच्छा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसा कोई रिएक्शन आएगा तो आपको लगेगा ना कि ये आपको पहले से पता था। तो बोलते नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो उनकी पर्सनालिटी बहुत काम थी। अब ये सब चीज़ें होती हैं, कुछ उनकी वार्तालाप होती है, तो अंकल सतोरू डिसाइड करते हैं कि मैं आंट मोमोको को ढूंढूंगा। वो मतलब मोरिसाकी बुक शॉप को क्या कहते हैं, टकाको के भरोसे छोड़ते हैं एंड उसके बाद वो मोमोको को ढूंढने जाते हैं। मोमोको को ढूंढ भी लेते हैं। जब वो जैसे ही वो मोमोको को कैसे, एक सेकंड, मैंने बहुत स्पीड में बोल दिया, रुक जाओ। जैसे ही वो अंकल जो है मोमोको को देखते हैं, मोमोको इमोशनल हो जाती है एंड जब वो एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड इमोशनल तो हो ही जाता है, बट अल्टीमेटली वो लोग रिटर्न करते हैं मोरिसाकी बुक शॉप। तो एक हैप्पी एंडिंग है, ठीक है, कि आंट मोमोको जो है वापस आ गई हैं, सब कुछ खुश है, हर कोई खुश है। उसके बाद बीच में, मतलब जब जैसे जैसे स्टोरी जा रही है, उसके बीच में एक थोड़ा सा ट्विस्ट था कि एक वाडा नाम के लड़के से टकाको मिली थी कॉफ़ी शॉप में। ये जो वाडा है ये एक रेगुलर कस्टमर है मोरिसाकी बुक शॉप का। तो इनकी कुछ इनकी बातें चलती हैं एंड सब लोग ऑब्वियसली बात है इनको शिप करते रहते हैं, क्योंकि दोनों यंग हैं, सेम एज ग्रुप के हैं। एंड जब मोमोको रिटर्न करती हैं तो अगेन वो थोड़ा सा शिप करती है एंड दैट्स हाउ थोड़ा इसी पूरे सिचुएशन के साथ स्टोरी एंड होती है। सो मेरे हिसाब से इस बुक में ऐसा कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट तो नहीं थे ऑनेस्टली, कि मतलब जैसे जिसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। बट हाँ, इस जो पूरी बुक है, इसमें जो मेन एम्फोसिस है वो है इसकी मोरल पे। इसका जो एंड है वो है कि कैसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आपको हील कर सकती हैं। इनफैक्ट जो बुक का बैक पे जो ओवरव्यू है, जिसमें टकाको जो है अपने, जब इट्स लाइक टकाको कुछ लिख रही है, कुछ बता रही है मोरिसाकी बुक शॉप के बारे में। तो इसमें क्या लिखा है एंड में, द मोरिसाकी बुक शॉप इज़ प्रेशियस टू मी, इट्स अ प्लेस आई नो आई विल नेवर फॉरगेट। बिकॉज वहाँ पे उसने सीखा। इसमें एक और जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें लिखा है, बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर द डेज आई स्पेंड देयर बिकॉज दैट्स वेयर माई रियल लाइफ बिगेन। And I know without a doubt that if not for those days, the rest of my life would have been bland. तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इट्स अ फील गुड बुक। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ बहुत खतरनाक कुछ इंस्टेंट्स मिलेंगे। सब कुछ एक्सपेक्टेड ही था, सब कुछ पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ तो होने ही वाली है, बट स्टिल इट्स अ फील गुड बुक। इसका मोरल बहुत अच्छा है एंड ओवरऑल जब आप इसको रीड भी करते हो ना, तो द वोकैबलरी और वो जो जो स्विच होता है, एवरीथिंग इज़
Great. So, hope you learned something new today. Bye bye and keep reading.